पहले हम लोग जो है वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ रहे हैं उसमें जो है हम लोग 2 में पढ़ चुके हैं। वृत्त के बारे में आपको बता दिया गया था कि क्या क्या होता है। अब देखिए आज का पर्व जो है पर्व नंबर 3 है, ठीक है। इसको ये थोड़ा सा बड़ा है दिखने में, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी रहता है इस चैप्टर के लिए। देखिए दिया हुआ है, यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होते हैं, ठीक है। अभी तो ऐसे समझ में आया नहीं होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दिया हुआ है यदि वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त बना हुआ है जिसका केंद्र यहाँ पर O है, ठीक। उसके बाद देखिए दिया हुआ है यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए। तो पहले हम लोग स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। यह स्पर्श रेखा हो गया। उसके बाद दिया हुआ है जो स्पर्श बिंदु है, इस बिंदु से एक जीवा खींची जाए, एक जीवा खींची जाए। तो हम लोग एक जीवा खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह जीवा हम लोग खींच लिए, इसका नाम हो गया P, इसका नाम हो गया Q, इसका नाम रख लीजिए A, ठीक। उसके बाद जो है इसका नाम A कर दीजिए, इसका नाम B कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण, ठीक है। तो स्पर्श रेखा और जीवा, स्पर्श रेखा और जीवा AB के द्वारा बनाया गया कोण, यह कोण बन रहा है, ठीक है। संगत एकांतर खंडों में बनाए गए। अब इसके संगत एकांतर खंड में मतलब इधर नहीं, इस साइड में, ठीक है, बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होता है। मतलब AB के द्वारा जो कोण बनेगा यहाँ पे C, ठीक है, इस कोण के बराबर होगा। बात समझ में आया। स्पर्श रेखा और जीवा के द्वारा जो कोण बन रहा है, फिर ये जो कोण होगा इस जीवा के द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होगा। यही हम लोगों को जानना है और यही हम लोगों को सिद्ध भी करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे दिया है तो क्या दिया हुआ है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है। स्पर्श रेखा PQ है तथा जीवा AB, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा PQ है तथा स्पर्श बिंदु A है जहां से जीवा AB खींची गई है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है या प्रूव करना है कोण, यह कोण है BAQ बराबर होगा कोण ACB के, कोण ACB के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है यह जो कोण बन रहा है इस कोण के बराबर हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अगर इसमें जो है ये तो एकांतर खंड में हो गया, तो अगर ये जीवा हम लोग लिए हैं
तो इस साइड से भी तो स्पर्श कर रहा है और स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो अब देखिए यह जिधर बन रहा है उसके जस्ट विपरीत मतलब दूसरे वृत्तखंड में, ठीक है, इस जीवा के द्वारा कोण बनना चाहिए। मतलब अगर ये कोण हम लोग लेते हैं PAB जो है कोण PAB, यदि हम लोग कोण लेते हैं तो एकांतर खंड में इधर कोण बनेगा, ठीक है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं D, ठीक। तो एक और हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कोण PAB बराबर कोण BDA या ADB लिख सकते हैं। देखिए बात को आपको समझना क्या है कि स्पर्श रेखा दिया रहेगा, फिर स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींचा गया, ठीक है। इस जीवा के और स्पर्श रेखा के द्वारा जो कोण बन रहा है, तो अब देखिए यह कोण इस खंड में बन रहा है इधर, ठीक है। तो जस्ट इसके अपोजिट मतलब एकांतर संगत कोण में जो होगा, जो इस जीवा के द्वारा कोण बनेगा उसके बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा है, यह जीवा है, यह कोण बन रहा है, ठीक है। तो अब दूसरे साइड में इस जीवा के द्वारा जो कोण बनेगा उस कोण के ये क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ज्यादा घबराने की बात नहीं है, पहले हम लोग आते हैं इसको सिद्ध किया जाता है क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो होगा हमको रचना करना पड़ेगा। रचना में जो है OA को मिला देंगे और इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, इसका नाम E रख लीजिए। तो हो जाएगा EA व्यास खींचा तथा EB को मिला दिया जाए तथा EB को मिलाया। अब देखिए ये हमारा जो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब दिया हुआ है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, स्पर्श रेखा PQ है तथा जीवा AB है। उसके बाद हम लोगों को सिद्ध करना है कि कोण BAQ बराबर होगा ACB के तथा PAB जो होगा बराबर होगा ADB के, मतलब इस कोण के, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए हम लोग चलते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति में देखिए क्या होगा, अगर हम बात करें ध्यान से देखिएगा, कोण EBA या ABE, यह पूरा कोण दिखाई दे रहा होगा ABE, यह जो कोण बन रहा है अर्धवृत्त में बन रहा है। तो अर्धवृत्त क्या होता है, जो व्यास होता है वह वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो दो बराबर भागों में एक भाग जो होगा आधा जो इसका होगा इसे अर्धवृत्त कहते हैं। और हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है समकोण होता है, यानी कि 90 अंश होता है। यह जो कोण होगा यह 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कोण ABE बराबर 90 अंश लिख सकते हैं। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर त्रिभुज देखें ABE त्रिभुज ABE, ठीक है, ABE, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज के जो कोण होते हैं
तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होगा 180 अंश होगा। तो ए बी ई त्रिभुज लिया गया है, ए बी ई। तो इसमें से जो है एक कोण ए बी ई, एक कोण जो है ए बी ई जो है 90 अंश का हो गया। कितने अंश का हो गया? 90 अंश का। उसके बाद देखिए शेष जो दो कोण बचेंगे, एक कोण ये और ये, इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। मतलब कोण ई ए बी, यह वाला कोण है, इसको मिटा दे रहे हैं अभी। ये जो कोण है ई ए बी प्लस होगा प्लस ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर 90 अंश। कितना होगा? 90 अंश। ए ई बी 90 अंश होगा। अब क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कोण ए बी ई है यह 90 अंश है। ठीक है, तो शेष जो दो कोण बचेंगे, शेष या जो दोनों कोण बचेंगे, ये जो होंगे इनका योगफल जो होगा 90 अंश होगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 180 अंश में से 90 जब माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 90 बचा। कितना बचा? 90 अंश बचा। अब देखिए हम लोग यह भी पढ़ चुके हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में यह जो कोण बनेगा कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का बनेगा। कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का बनेगा। क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिएगा यह पूरा कोण, ठीक, बी ए ओ या बी ए ई लिख सकते हैं, या ई ए बी, कोण ई ए बी प्लस बी ए क्यू, कोण बी ए क्यू बराबर 90 अंश। 90 अंश क्यों है? क्योंकि ओ ए लंब होगा पी क्यू पर। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों समीकरणों का मान जो है 90-90 अंश है। मतलब यह दोनों समीकरण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि यह भी 90 अंश का मान है, इन दोनों का योगफल, और इन दोनों का भी योगफल कितना है? 90 अंश। तो दोनों का जो मान है बराबर है, इसलिए दोनों समीकरण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब देखिए यहाँ पर दोनों समीकरण क्या है? बराबर है। तो लिख सकते हैं कोण ई ए बी प्लस कोण ए ई बी बराबर कोण ई ए बी प्लस बी ए क्यू, कोण बी ए क्यू। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों में जो है ई ए बी है, यहाँ भी ई ए बी है, तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा कोण ए ई बी बराबर ए ई बी मिला, ए ई बी बराबर कोण बी ए क्यू। अब देखिए हमको ये नहीं सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है? ए सी बी बराबर होना चाहिए किसके? बी ए क्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो स्पेस कम है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तब आगे यहाँ पर बताते हैं। चलिए देखिए, अब इस पर हम लोग आते हैं
इसको समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोण AEB बराबर कोण ACB, कोण ACB, कोण AEB जो होगा इस कोण के बराबर होगा। पिछले क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये जो जीवा है AB, ठीक है, इस जीवा के द्वारा दो खंड होंगे, एक खंड इधर है, एक खंड नीचे है। ठीक, तो एक ही खंड में अगर इस जीवा के द्वारा दोनों कोण बने हुए हैं तो वह आपस में बराबर होते हैं। इसको समीकरण नंबर 4 कर लेंगे और लिख देंगे एक ही वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 हमारा क्या था, कोण AEB बराबर BAQ। ठीक, उसके बाद समीकरण 4 जो है AEB बराबर जो है ACB। तो अगर दोनों समीकरण को देखा जाए तो AEB बराबर ACB है और यहाँ पर भी AEB बराबर BAQ है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। ठीक है, समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब कोण BAQ, कोण BAQ बराबर कोण ACB। यह हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, बात समझ में आया। देखिए अब यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि BAQ जो कोण है स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बन रहा है जीवा के द्वारा, वह संगत एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए हम बात करते हैं, हमको यह भी सिद्ध करना है कि PAB बराबर होगा कोण BDA या ADB के। ठीक है, अब देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर आप ध्यान से देखें चतुर्भुज ADBC, ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अब चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं कि ऐसे वृत्त या ऐसा वृत्त जिसके चारों बिंदु जो वृत्त के परिधि पर स्थित हो। देखिए यहाँ पर ADBC वृत्त के परिधि पर चारों बिंदु स्थित हैं। तो ऐसे वृत्त, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल जो होता है हमेशा 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल जो होता है कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण ACB प्लस कोण ADB, कोण ADB, ठीक है, बराबर 180 अंश, बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ACB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ACB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं AEB लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ACB की जगह हम लोग लिख सकते हैं कोण AEB प्लस कोण ADB बराबर 180 अंश।
यहाँ पर कोष्टक में लिख देंगे कैसे बराबर है, कोण ए सी बी बराबर है कोण ए ई बी के, इसलिए ठीक है। अब देखिए अभी हम लोग सिद्ध किए हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में कि ए ई बी बराबर है बी ए क्यू के। किसके बराबर है, बी ए क्यू के। तो हम इसकी जगह पर ए ई बी, कोण ए ई बी की जगह लिख सकते हैं कोण बी ए क्यू, कोण बी ए क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, नहीं बराबर नहीं, सॉरी, ए ई बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी ए क्यू प्लस ये जो है यहाँ पर ऐसे सेम उतार देंगे कोण ए डी बी बराबर 180 अंश। अब ये कैसे हुआ है, समीकरण 3 से, ठीक है। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर समीकरण 3 है, 3 से यहाँ पर ए ई बी बराबर हो गया है बी ए क्यू के, ठीक है। तो यह जब दोनों आपस में बराबर है तो इसकी जगह पर यह लिख सकते हैं, इसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो ये मिला था हमको ए ई बी, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख दिए, बी ए क्यू, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है बी ए क्यू को हम लोग पक्षांतर कर रहे हैं, तो ए डी बी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस बी ए क्यू, कोण बी ए क्यू, कोण बी ए क्यू। अब देखिए 180 अंश का मतलब ये हुआ कि सरल रेखा पर जो कोण बनता है, पी क्यू एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, इस पे जितने भी कोण बन रहे हैं सबको मिला के इनका योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अब हम बात करते हैं 180 अंश में से, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है 180 अंश है। कितना है, 180 अंश है। तो 180 अंश में से बी ए क्यू यदि हम माइनस कर देते हैं, मतलब ये पूरा 180 अंश है, उसमें से ये हम माइनस कर देते हैं इतना, ठीक है। तो क्या बचेगा, पी ए बी, कोण ए डी बी बराबर कोण पी ए बी, ठीक है। बात समझ में आया। देखिए ये पूरा कोण 180 अंश का है, ठीक। तो 180 अंश में से इतना हमको माइनस कर देना है, तो शेष इधर का बचेगा, मतलब पी ए बी बचेगा। और यही हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था कि कोण ए डी बी बराबर होगा पी ए बी के, या उल्टा भी हो सकता है, या कोण पी ए बी बराबर कोण ए डी बी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हमको सिद्ध करना था बी ए क्यू स्पर्श रेखा और जीवा के द्वारा या जो कोण बनेगा संगत एक आंतरखंड में, ये बराबर होगा कोण ए सी बी के। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।